नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 5 शहरों को पहुंचाकर बीजेपी ने समूचे मध्य प्रदेश को साध लिया है। इनके जरिए क्षेत्रीय महिला प्रतिनिधित्व, जातिगत के साथ सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जहां मध्य भारत इलाके से आते हैं, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश भर के जन नेता है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ओबीसी वर्ग से आने के साथ सामान्य वर्ग की भी पहली पसंद है। जमावट इस तरह से की गई है कि यदि विंध्य और महाकौशल से क्षेत्रीय जमावट को छोड़ दिया जाए तो फिर अन्य कोई समीकरण अछूता नहीं रह जाता है। एमपी ही एक लौता राज्य है जहां से बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती हैं। मोदी ने कैबिनेट में भी इसका ध्यान रखा है। पहली बार मध्य प्रदेश से एक साथ 5 मंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ ही शपथ ली है। मोदी कैबिनेट में जो पुनर्गठन हुआ है, मोदी कैबिनेट का जो गठन हुआ है, इसमें जो मध्य प्रदेश से जिन 5 लोगों को लिया गया है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी लोगों का है, तो ऐसा कौन सा आपको लगता है कि इन फैक्टर्स को ज्यादा ना महत्व जो है रिस्पांस को दिया गया है, एसटी वर्ग को, एससी वर्ग को और ओबीसी वर्ग को? क्या वो कहते हैं कि बीजेपी जो है जातिवाद की राजनीति करती है? देखिए, जिस प्रकार से ये 62 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 5 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट में स्थान मिला, ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से भविष्य का जो विकसित राष्ट्र का संकल्पना है, उन संकल्पना को पूरा करने में मध्य प्रदेश के ये नेतृत्व भी कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए संकल्प को पूरा करेंगे। तो ये बताता है कि ये जो कैबिनेट है, ये मंत्रिमंडल है, वो देश का है। उसमें सभी वर्गों को स्थान मिला, सभी लोगों को स्थान मिला। योग्यता के अनुभव के साथ जो समागम दिख रहा है, जिसमें नए लोग भी हैं, पुराने अनुभव भी है, तो ये भविष्य की गाथा लिखने वाला और दृढ़ता के साथ चलने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने वाला मंत्रिमंडल होगा। इसमें विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ षड्यंत्र प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है, जिस बुरी हार और पराजय का वो शिकार हो चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा तीसरी बार भी पूरा नहीं कर पाई। तो ये हारे हुए लोगों को समीक्षा करनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट पे आरोप लगाना चाहिए। प्रतिनिधित्व मिला है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग, उसका ज्यादा ध्यान रखा गया है। आपको लगता नहीं है कि जनरल वर्ग का भी या बाकी दूसरे वर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए था? लेकिन जैसे 2 महीना ओबीसी हो गए, 2 आपके एससी हो गए और 1 एसटी वर्ग का है। तो सबसे पहले तो मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो सरकार बनी है, रोजगार का इंतजाम होगा, महंगाई कम होगी, किसानों को दाम मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। खैर, कैबिनेट बनाना प्रधानमंत्री का अपना विशेष अधिकार होता है, वो किस वर्ग से कितना ले। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने छप्पर फाड़ के 29 में से 29 सीटें उनको दी, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये बेहतर होता अगर 1-2 व्यक्ति सामान्य वर्ग से भी अगर भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। खैर, अब ये उम्मीद है कि मंत्रिमंडल बन गया है, जो कमियां उनको दूरी करें और देश को महंगाई से मुक्ति दें। तो आपको लगता है सर ये क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को ज़्यादा साधा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग पे और आदिवासी वर्ग पे ज़्यादा राजनीति करती हुई आ रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी अब ये समझ गई है कि धीरे धीरे उनका जो वोट प्रतिशत है और जो देश के अंदर जो सीटें मिलती है वो कम होती जा रही है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, बैसाखियों पे चलने वाली एनडीए की सरकार है। और निश्चित रूप से जब ये चीज़ें इस चुनाव में सामने आई कि कहीं न कहीं थोड़ा सा और रह जाता तो शायद वो सरकार नहीं बना पाते। वो संतुलन बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संतुलन बनाना अलग विषय है और उन लोगों के हित में काम करना अलग विषय है। अगर उन्होंने इन सबको साधा है तो मेरा आज प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि वो जातिगत जनगणना भी कराएं। वो निश्चित रूप से जो हमारे पिछड़ा वर्ग और जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनका कहने के उस आरक्षण का ध्यान रखें। जो उनके सांसद और मंत्री कहा करते थे कि अब हमें संविधान बदलने की आवश्यकता है, कम से कम संविधान में आस्था रखना सीखें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.